हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित करियर एकेडमी में। आज हम चलते हैं आप लोगों को लेकर के, ठीक है, आंत के बारे में। आंत किसका पोर्शन है? आप लोगों को बताया गया था कि आंत जो होता है वह आहार नाल किसका भाग है? आहार नाल का भाग है। किसका भाग है? आहार नाल का भाग है। आज उसी के बारे में हम वर्णन करेंगे कि आंत जो होता है, क्योंकि यह आंत आहार नाल का सबसे लास्ट पोर्शन है, ठीक है, सबसे लास्ट भाग है, जिसको हम कह सकते हैं पांचवा भाग है। आज इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक। तो आंत देखिए होता क्या है। सबसे पहले आंत जो होगा वह मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में आंत लगभग जो होता है 22 फीट लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? लगभग 22 फीट लंबी होती है। और इसके साथ साथ आंत को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका छोटी आंत होती है, दूसरा आपका बड़ी आंत होती है। क्या होती है? छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है। अब छोटी आंत की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। किसकी चर्चा करेंगे? छोटी आंत की। और छोटी आंत ही मनुष्य का जो होता है वह मेन है, मतलब मुख्य है, क्योंकि संपूर्ण पाचन इसी में होता है। आंत की अगर बात करेंगे हम, अगर कोई आपसे कहता है कि आंत का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें जो होता है पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है, तो छोटी आंत में ही हो जाता है। सब कुछ प्रक्रियाएं इसी छोटी आंत में ही होती है। उसी को हमको आज आपको समझाना है, या उसी चीज़ को आज जानना है। तो चलते हैं, जानते हैं कि आंत के बारे में, किसके बारे में देखते हैं, आंत के बारे में देखते हैं। तो शुरू करें। आंत तो सब देखा जाए तो आप लोग ध्यान देंगे आंत के बारे में। किसके बारे में? आंत के बारे में। तो आंत जो होगा हमारा, ठीक है, आंत जो होगा यह आपका, ठीक है, आंत जो होगा यह आपका होता क्या है? ध्यान देंगे कि यह, इसकी लंबाई जो होगी यह लगभग, ठीक है, यह लगभग कितना होता है? यह लगभग 22 फीट, कितना? 22 फीट लंबी होती है। कितनी होती है? 22 फीट लंबी होती है, ठीक है, 22 फीट लंबी होती है, ठीक। यह आपको ध्यान देना है कि यह कितनी 22 फीट लंबी होती है। इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन से? छोटी आंत और बड़ी आंत। पहला आपका हो जाएगा कि छोटी आंत, और इसके बाद जो होगा आपका बड़ी आंत। दूसरा क्या हो जाएगा? बड़ी आंत, ठीक है। अब छोटी आंत और बड़ी आंत में आप लोगों को ध्यान देना है कि छोटी आंत के बारे में हमने बताया, यह आंत का जो होता है मुख्य भाग होता है। यह आंत का क्या होता है? मुख्य भाग होता है, जिसमें जो होता है इसका पाचन, सभी पाचन जो होते हैं इसे संपन्न होते हैं। तो हम बात लेकर आते हैं किसके बारे में? छोटी आंत के बारे में आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं छोटी आंत के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? छोटी आंत के बारे में हम देखते हैं। किसमें? छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, या उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए, छोटी आंत में होता क्या है कि छोटी आंत में जो होते हैं यह पाचक रस, ठीक है, छोटी आंत में जो पाचक रस होते हैं, यह पाचक रस अगर देखा जाए तो यह पाचक रस 3 भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में बटे होते हैं? 3 भागों में आपको बटे हुए दिखाई देंगे। किसमें होते हैं? पहला आपका जो होता है पित्त रस होता है, दूसरा आपका जो होता है वह अग्नाशयी रस होता है, और तीसरा आपका जो होता है आंत्र रस होता है। क्या होता है? आंत्र रस होता है। इन्हीं 3 भागों में ये जो पाचक रस होते हैं, ये पाचक रस जो होते हैं 3 भागों में बटे होते हैं। पहला आपका जो होता है पित्त रस होता है, दूसरा आपका अग्नाशयी रस होता है, तीसरा आपका क्या होता है कि वो क्या नाम है कि आपका आंत्र रस होता है। क्या होता है? आंत्र रस होता है। ये 3 भाग आपके बटे हुए। तो उसके बाद जब बांटते हैं तो आपका लेकर हम चलेंगे क्या चीज़ें? आपका लेकर हम चलेंगे सबसे पहले पित्त रस के बारे में। किसके बारे में? पित्त रस के बारे में हम लेकर चलेंगे। तो देखते हैं पित्त रस, ठीक। अब पित्त रस होता क्या है? पित्त रस होता क्या है? यह जो होता है पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, यह कैसा होता है, इसी के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। इसी के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो अगर पित्त रस की बात आती है तो यह यकृत से, ठीक है, यकृत से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है?
पित्तरस जो होगा वह यकृत से स्रावित होता है, ठीक है। और इकट्ठा कहाँ होता है, अगर इकट्ठा की बात करेंगे तो पित्ताशय में। पित्तरस कहाँ इकट्ठा होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है, जो यकृत से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है। और इसके साथ साथ आगे चलेंगे, यह जो होता है हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है, हल्के पीले रंग का यह क्या होता है, क्षारीय द्रव होता है, अम्लीय नहीं होता है। क्या होता है, अम्लीय नहीं होता है, यह क्षारीय द्रव होता है, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है कि आगे चलेंगे तो यह जो होता है मनुष्य में पित्तरस का स्राव अगर देखेंगे तो मनुष्य में पित्तरस का स्राव लगभग जो होता है 600 ml प्रतिदिन होता है। कितना होता है, 600 ml प्रतिदिन होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मनुष्य में पित्तरस का स्राव प्रतिदिन कितना होता है तो आप बताएंगे 600 ml प्रतिदिन होता है। कितना होता है, 600 ml प्रतिदिन होता है। किसका स्राव, पित्तरस का स्राव होता है, ठीक। अब इसके बाद आगे चलेंगे कि इसमें जो होता है किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ठीक है। मतलब इसमें जो होता है किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, मतलब ठीक है। अब इसके बाद आगे चलेंगे तो इसमें जो होता है पित्तवर्णक मतलब पित्त का जो रंग होता है, इसमें दो आपको मिलेंगे, विलिवर्डिन और विलिरुबिन, ठीक है। विलिरुबिन और विलिवर्डिन जो होते हैं दो प्रकार के पित्तवर्णक होते हैं। और इसके साथ साथ जो होता आपको मिलेगा, इसमें जो मुख्य चीजें होंगी यह मिलेगा कि पित्तरस में, ठीक है, पित्तरस में होता क्या है कि लवण जो पाए जाते हैं सोडियम ग्लाइकोलेट नामक जो होता है लवण होता है। सोडियम ग्लाइकोलेट नामक जो लवण पाया जाता है, यह लवण अगर देखा जाए तो यह लवण जो होता है वसा को जल के साथ, किसके साथ, वसा को जल के साथ जो होता है जब मिला करके उसका इमल्सीकरण करता है, मतलब उसको फेंटता है। जब उसको इमल्सीकरण करता है तो वसा का क्या होता है, पाचन होता है। और यह किस लवण के द्वारा होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट द्वारा होता है, ठीक है, सोडियम ग्लाइकोलेट द्वारा होता है। और वसा की अगर बात करें तो वसा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन में आप लोगों को बताया जाएगा। अगर वसा की बात आएगी तो उसमें बताया जाएगा कि वसा में जो होते हैं, वसा में विटामिन और जल में विटामिन जो होते हैं, वसा में विटामिन A, D, E और K पाया जाता है। कौन कौन सा विटामिन होता है, A, D, E और K विटामिन आपका वसा में पाया जाता है, ठीक है, ये आपके वसा में। और एक चीज होता है कि जब कभी इसमें वसा का पाचन होता है, ध्यान रखिएगा। अब अगर इसमें देखा जाए, अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर मनुष्य के शरीर से पित्ताशय को निकाल दिया जाए, ठीक है, उसको काट करके अगर निकाल दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कह सकते हैं कि सामान्यतः भैया कि वसा का पाचन नहीं होगा। क्या होगा, वसा का पाचन नहीं होगा। तो पित्ताशय हमारा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें यकृत द्वारा जो होता है पित्तरस का स्राव होता है। यह चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान देने की चीज़ें हैं, यह आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जब कुछ चीज़ें जो होता है माइंड में फिक्स कर लीजिए, मतलब क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आए, मतलब जो उसका ऑप्शनल हो उस पर आप तुरंत जो होता है उस पर क्लिक करें। ज़्यादा उस पर माथापच्ची करने का काम नहीं होता। अगर दिमाग में रहेगा तो, अगर लेक्चर आप ध्यान सुनते रहेंगे, उसको पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते चलेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। और आप कहिए कि वैसे खाली देख करके इधर उधर करके आप कर लीजिए, तो फिर कहाँ हो पाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, सबको ये लगता है कि साइंस जो होता है वो बहुत आसान है, उसको रट कर काम चला लेंगे, लेकिन अभी उनको ये पता नहीं है कि साइंस है क्या। अगर साइंस की बात करेंगे बहुत डीपली है, लेकिन हाँ बात इस उनको रट करके जो काम है उनके लिए भी वह ठीक चीज़ें हैं कि रट कर काम चला लें, क्योंकि जो होता है जो छोटे छोटे एग्जाम हैं, इस एग्ज़ाम के लिए वो रट कर काम चला लेंगे। लेकिन अगर इसी को बृहद पढ़ा जाए तो बहुत ज़्यादा डीपली है, और हम कह सकते हैं अपने आप में सब सिलेबस बहुत बड़े हैं। ऐसे कोई नहीं कि कोई छोटा है और कोई आसान है, सब अपने आप में हार्ड हैं, सब अपने आप में जो होते बड़े हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे कि जो चलते हैं, तो अब आप लोग थोड़ा सा पॉइंट नोट करते चलिएगा। छोटी आंत के बारे में, तो छोटी आंत की अगर बात करते हैं
तो चलिए देखते हैं छोटी आंत। तो क्या बताया गया कि छोटी आंत से जो होते हैं क्या स्रावित होते हैं। अगर इससे हम चर्चा करें तो भैया बता दें कि यह जो होता है इससे पाचक रस, क्या होता है, पाचक रस, ठीक है, पाचक रस स्रावित होता है, जिन्हें जो होता है 3 भागों में बांटा गया है। क्या चीज़ें, पित्त रस, क्या बांटा गया है, पित्त रस में, ठीक है, पित्त रस में, और इसके साथ जो होता है अग्नाशय, अग्नाशय रस होता है, और इसके साथ जो होता है आंत्र रस होता है। क्या होता है, आंत्र रस होता है। इन्हीं 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। अब इसके बाद आपको मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा कि यह जो होता है पित्त रस के बारे में आपको पढ़ना है कि जो पित्त रस है, इस पित्त रस पर आपको ध्यान देने की चीज़ें हैं कि पित्त रस आपका होता क्या है। अगर पित्त रस की चर्चा करेंगे तो ठीक है, यह पित्त रस जो होगा, यह पित्त रस आपका देखते हैं कि कैसे क्या है। तो पित्त रस जो होगा यह, ठीक है, आप कहेंगे, इसमें आप कहेंगे यह यकृत द्वारा, किसके द्वारा, यकृत द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। क्या होता है, स्रावित होता है, और इसके बाद स्रावित होता है तथा यह पित्ताशय में इकट्ठा होता है। कहाँ, पित्ताशय में, ठीक है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है, ठीक, पित्ताशय में इकट्ठा होता है, ठीक, यह चीज़ें हो गई। अब आगे नोट करेंगे इसी पित्त रस के बारे में। तो अगर इसमें देखेंगे तो यह हल्का जो होता है, क्या होता है, यह हल्का जो होता है क्या होता है, पीले रंग का होता है। हल्का जो होता है पीले रंग का क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय द्रव होता है, ठीक, क्षारीय द्रव होता है। और इसके बाद जो होते हैं कि इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आप बता सकते हैं कि यह जो आपका पाया जाता है, इसमें अगर देखेंगे तो अब इसमें जो पित्तवर्णक होता है, क्या होता है, जो पित्तवर्णक होता है, यह पित्तवर्णक अगर देखेंगे तो विलिरुबिन, ठीक है, विलिरुबिन तथा विलवर्डीन होता है। क्या होता है, विलवर्डीन, ठीक है, विलवर्डीन आपका विलिवर्डीन, ठीक है, विलवर्डीन पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। और एक जो महत्वपूर्ण लाइन है वह आपको मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा कि इसमें पित्त रस में कह सकते हैं कि पित्त रस में, ठीक है, पित्त रस में क्या होता है कि पित्त रस में जो लवण होता है, पित्त रस में लवण, अब कौन सा लवण होता है, लवण में सोडियम, क्या होता है कि सोडियम ग्लाइकोलेट, ठीक है, सोडियम ग्लाइकोलेट होता है। क्या होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट होता है। यह सोडियम ग्लाइकोलेट जो होता है वह करता क्या है कि यह लवण आप कह सकते हैं, यह लवण आपका वसा को, किसको, वसा को जल के साथ, किसके साथ, वसा को जल के साथ जो होता है, जल के साथ क्या करता है, इमल्सी, ठीक है, इमल्सीकरण करता है। क्या करता है, इमल्सीकरण करता है, ठीक है, इमल्सीकरण मतलब वसा का क्या करता है कि वसा का इमल्सीकरण करता है, ठीक है, वसा का क्या करता है, इमल्सीकरण करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। ये आपको ध्यान देने की चीज़ें हैं। अब इसके साथ साथ जो होता है अगर देखेंगे तो इसी में आपका क्या मिलेगा कि इसी में आपको मिलेगा कि ध्यान देने की चीज़ें हैं। यहाँ वसा लिखिएगा भाई, देखिएगा वसा के बाद, ठीक है, वसा है आपका। अब इसके बाद इसमें जो विटामिन घुले होते हैं इस रस में, ठीक है, विटामिन्स की बात करेंगे तो इसमें विटामिन जो होता है यह आपका ए, डी, ई और के होता है। क्या होता है, ए, डी, ई और के विटामिन आपका पाया जाता है। अब इसके साथ साथ आपको मिलेगा इसमें, ठीक है, इसमें मिलेगा कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट अगर देखेंगे तो इसमें आपका मिल जाएगा, या इसी में आपको ध्यान दे दीजिएगा, इसी में आपका मिलेगा, ठीक है, इसी में आपका मिलेगा कि इसमें होगा क्या
कि अगर मनुष्य से, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर से, ठीक है, मनुष्य के शरीर से पित्ताशय, ठीक है, पित्ताशय काट कर निकाल दिया जाए तो मनुष्य के शरीर, ठीक है, मनुष्य के शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा। यह चीज़ें आपको ध्यान देने की चीज़ें हैं। तो इसमें जो पढ़ने वाली बात है यह होगा कि सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः जो होता है वसा का पाचन नहीं होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो होता है वसा का पाचन नहीं होगा, और इसी में अगर देखेंगे तो इसी में आपका मिलता है, इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता, ठीक है। इसमें जो होता है किसी प्रकार का एंजाइम, ठीक है, किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। इतनी पॉइंट आपको ध्यान देने की चीज़ें हैं। जब इतनी पॉइंट आपको ध्यान रहेगा तब आसानी से इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चन को आप आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं और उसका मार्क्स आप पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं अगर यह ध्यान में बना रहेगा तो। अब जब तक ध्यान में यह होगा नहीं, अब तो देखने में लग रहा था छोटी टॉपिक है, लेकिन देखिए कितने पॉइंट इसी में सम्मिलित हैं, और जब तक यह सब आपको पता नहीं होगा तब तक इससे आने वाले जो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वह क्वेश्चन जब बनेंगे तो आप कहाँ से इसको ऑब्टेन कर पाएंगे, समस्या आपके ऊपर होगी। तो इसको एक बार फिर थोड़ा सा ध्यान से दिमाग को जो होता है कि कंसंट्रेट करके आप थोड़ा सा एक बार सोच लीजिए, उसके बाद फिर आसानी से कोई दिक्कत नहीं, भूल नहीं सकते हैं। तो इसमें देखिए होगा क्या कि पहली बात आपको बताया गया है कि आंत के बारे में। तो आंत जो होता है लगभग कितनी फीट लंबी होती है, तो आप ही बताएंगे कि आंत लगभग जो होता है 22 फीट लंबी होती है। कितनी होती है? 22 फीट लंबी होती है। आंत को कितने भागों में बांटा गया है? आंत को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। इसके साथ साथ आपको बताया जाएगा कि यह आंत जो होता है कि जो 2 भागों में बांटा गया तो कौन कौन से हैं? छोटी आंत है और बड़ी आंत है। तो छोटी आंत क्या होता है इसी के बारे में आपको ध्यान देना है। तो छोटी आंत को छोटी आंत में जो होता है कि जो पाचक रस पाए जाते हैं, उस पाचक रस में 3 प्रकार के रस कौन कौन है? आपका जो होता है पित्त रस होता है, दिया गया है। पाचक रस जो पाए जाते हैं, यह पाचक रस जो होते हैं कितने होंगे? यह पाचक रस जो होते हैं पित्त रस होगा और अग्नाशयी रस होगा तथा आंत रस होगा। यह ध्यान देने की चीज है। जब आपको यह पता रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। अब आगे जो होता है कि आगे आपको बताया जाएगा कि इसमें जो पित्त रस होता है, पित्त रस के बारे में, तो पित्त रस जो होता है यह यकृत द्वारा स्रावित होता है और इकट्ठा कहाँ होता है? ये इकट्ठे की अगर हम बात करें तो यह आपका पाया जाएगा पित्ताशय में इकट्ठा होता है। कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में आपका इकट्ठा होता है। कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। इसका रंग कैसा होता है? अगर इसके रंग की बात करें तो यह हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है और इसके साथ साथ जो होता है इसमें पित्तवर्णक जो होगा यह जो होता है बिलिरुबिन और तथा बिलवर्डिन पाया जाता है। क्या पाया है? बिलिरुबिन तथा बिलवर्डिन पाया जाता है। और इसके साथ साथ जो होता है इसमें जो लवण होते हैं, यह लवण जो होता है सोडियम ग्लाइकोलेट होता है। यह सोडियम लवण ग्लाइकोलेट क्या करता है कि जो सोडियम ग्लाइकोलेट लवण होता है, यह लवण आपका जो होता है वसा को जल के साथ मिला करके उसका इमल्सीकरण करता है और इमल्सीकरण कर करके वसा का पाचन करता है। क्या करता है? वसा का पाचन करता है। और इसके साथ जो होता है कि इसमें जो विटामिन घुले होते हैं, इसमें जो विटामिन होते हैं वह ए, डी, ई और के पाए जाते हैं। क्या पाते हैं? ए, डी, ई और के विटामिन आपको इसमें आपके क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अब इसके बाद जो होता है
इसमें अगर एंजाइम की बात करें तो इसमें किसी प्रकार का एंजाइम अगर कोई पूछ दे कि पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाता है तो कोई एंजाइम नहीं पाता। पित्त रस में क्या होता है, कोई एंजाइम आपका नहीं पाया जाता। ठीक है, पित्त रस में किसी प्रकार का एंजाइम आपका नहीं पाया जाता है। ये आपको ध्यान देने की चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, जो चल रहा है इस समय क्वेश्चन यही पूछा था, मनुष्य के शरीर से अगर पित्ताशय काट कर निकाल दिया जाए तो मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आसानी से आप कहेंगे कि मनुष्य के शरीर से अगर पित्ताशय काट कर निकाल दिया जाए तो पित्त रस इकट्ठा नहीं होगा, जिससे पित्त रस जब इकट्ठा नहीं होगा तो वह जो होता है वसा का पाचन नहीं करेगा, तो उस पर एक हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सामान्यतः वसा का पाचन नहीं होगा। ठीक है, सामान्यतः वसा का पाचन इसमें नहीं होगा। यह आपको क्वेश्चन है। तो इतने सब चीजें छोटी आंत के अंतर्गत आने वाले पित्ताशय के अंतर्गत, मतलब पित्त रस के अंतर्गत थे। किसके, छोटी आंत में जो होते पित्त रस के अंतर्गत इतने सब पॉइंट आपके, ढेर सारे पॉइंट आपको मिले हैं। ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती, निर्भर करती कि आप कितना इसको जो होता है कि पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आज जो होता है ये आपका पित्त रस समाप्त होता है। अब आगे आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा, इसी का दूसरा भाग होगा अग्नाशयी रस और जो होता है आंत रस के बारे में। किसके बारे में, आंत रस और अग्नाशयी रस के बारे में अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत जो है धन्यवाद।